नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरणों में और हरियाणा में 1 अक्टूबर को 1 चरण में मतदान कराने की घोषणा की। दोनों राज्यों में 4 अक्टूबर को होगी मतगणना। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर डॉक्टरों का देशव्यापी आंदोलन जारी। रांची के रिम्स में चिकित्सा सेवा प्रभावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद होने वाले राज्य के सैनिकों और अग्निवीरों के आश्रितों को अनुकंपा पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल ने किया नमन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रांची, खूंटी और रामगढ़ समेत 13 जिलों में भारी बारिश का जताया अनुमान। विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद बनी कुल 90 सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। यहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में 90 सीटों पर मतदान होगा। दोनों राज्यों में 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो जेएंडके में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे। अच्छी स्टोरी ये भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 लाख। इलेक्टरल रोल बनने की प्रक्रिया चालू है और 20 अगस्त को फाइनल रोल भी पब्लिश। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में देश भर में आंदोलन जारी है। विभिन्न चिकित्सा संघों की हड़ताल से देश भर में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रांची के रिम्स में भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने से चिकित्सा सेवा पूरी तरह प्रभावित हुई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा संघ ने कल सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटों के लिए देश भर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट को लेकर चिकित्सकों ने स्वास्थ्य सेवा बाधित कर दी है। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। घटना के बाद डॉक्टर आक्रोशित हो गए और इमरजेंसी वार्ड के समक्ष धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेना के ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले राज्य के सैनिक और अग्निवीर के आश्रित को विशेष अनुग्रह राशि और अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अब इस प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन लिया जाएगा। हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र की कोबना पंचायत के सचिव सुमन संदीप किंडो पर अबुआ आवास योजना में राशि के लेन देन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं प्रतापपुर प्रखंड के राजस्व उप निरीक्षक नारायण झा के खिलाफ जमीन की दाखिल खारिज के नाम पर अवैध वसूली की जांच पूरी होने के बाद के संलिप्त लोगों के खिलाफ उपायुक्त रमेश घोलप ने प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर महिला पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन 23 और 24 अगस्त को डोरंडा स्थित जैप वन में आयोजित होगा। इस सम्मेलन की थीम महिला पुलिस सेवा, सुरक्षा और सम्मान रखी गई है। झारखंड पुलिस एक नई पहल करने जा रही है महिला पुलिस महिलाओं के लिए, और इसका जो थीम है वो है सेवा, सुरक्षा और सम्मान। हमारे पूरे राज्य के 24 जिले, हमारी 10 बटालियंस और हमारे यूनिट सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर और जो आईआरबी और जितनी भी संस्थान है, सभी संस्थानों से हम लोग कुछ महिलाओं को चिन्हित करके डेलीगेट के रूप में पूरे कार्यक्रम में निमंत्रित कर रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
देवघर में बसे हैं बाबा बैद्यनाथ, मन में आस्था, कांवड़ में गंगा साथ। वो पहाड़ों का विराट रूप, वो नदियों का बहना, ये झारखंड है प्रकृति का छिपा गहना। श्रावण माह के शुभागमन पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोलेनाथ। बाबा बैद्यनाथ धाम में सभी भक्तों का स्वागत है। कांवड़ यात्रियों के लिए खास विश्राम गृह की व्यवस्था और भक्तों के लिए विशेष शिविर बनाए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा से चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत दर्ज करेगी। रांची में आज मंडल अध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंडल अध्यक्ष को चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। संपाई सोरेन जी ने ही झारखंड को जेएमएम का 5 साल का जो कार्यकाल हुआ, वही जो 6 महीना था, जो 6 महीना में थोड़ा सा कम हुआ। मैया योजना किसने अनाउंस किया? संपाई सोरेन ने अनाउंस किया, लेकिन आज उनका फोटो कहीं भी नहीं। वनरक्षी से वनपाल में पदोन्नति के नियम में संशोधन कर केवल 50% पद पर सीधी नियुक्ति का राज्य भर में विरोध शुरू हो गया है। नियम में संशोधन तथा सीधी नियुक्ति का विरोध करते हुए सरायकेला खरसावां जिले में कार्यरत 45 वनरक्षी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री और कई गणमान्य लोगों ने नई दिल्ली स्थित अटल समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं जमशेदपुर में भाजपा महानगर कार्यालय में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। लोहरदगा जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति योजना बनाकर काम कर रही है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर लगातार थाना स्तर से हेलमेट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। हिट एंड रन में लंबित दस्तावेज को प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने, विभिन्न संस्थानों पर रंबल स्ट्रिप लगाए जाने, पथ प्रमंडल द्वारा विभिन्न पथों के समतलीकरण का कार्य कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा यातायात नियमों का सभी विद्यालयों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। और अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि 17 और 18 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। तो बात करते हैं फोरकास्ट की, तो लगभग सभी स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और यही सिलसिला आपको 18 तारीख तक भी देखने को मिलेगा। राज्य में लगभग सभी स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और चेतावनी की बात करें तो अभी आने वाले 5 दिन कुछ जगहों पर भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। साथ में गर्जन वज्रपात की भी स्थिति बनती हुई दिखेगी, जिसको लेकर लोगों को खास हिदायत रखने की सलाह दी जाती है। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र की गदरपो पंचायत के आमदरी गांव में बारिश के साथ हुए वज्रपात से 32 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। इधर गढ़वा व्यवहार न्यायालय स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह की अदालत ने हत्या के आरोप में 6 लोगों को आजीवन सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरणों में और हरियाणा में 1 अक्टूबर को 1 चरण में मतदान कराने की घोषणा की। दोनों राज्यों में 4 अक्टूबर को होगी मतगणना।
कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर डॉक्टरों का देशव्यापी आंदोलन जारी। रांची के रिम्स में चिकित्सा सेवा प्रभावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद होने वाले राज्य के सैनिकों और अग्निवीरों के आश्रितों को अनुकंपा पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल ने किया नमन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रांची, खूंटी और रामगढ़ समेत 13 जिलों में भारी बारिश का जताया अनुमान। विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।